पिता जो थे वो रहे नहीं थे, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर लोगों ने कोर्ट केस कर दिया था। स्वामी विवेकानंद के शरीर छोड़ने के 40 वर्ष के बाद घर उनके हिस्से में आया है। उनकी बहन जो थी वो आत्महत्या कर चुकी थी, भाई घर छोड़ के भाग गए थे। स्वामी विवेकानंद का जीवन अनेकानेक विषादों से, समस्याओं से घिरा हुआ था। बीए कर लेने के बाद, उस जमाने में बीए बहुत कम लोग करते थे, बीए कर लेने के बाद भी स्वामी विवेकानंद को एक जॉब नहीं मिली थी, 23 जगह से जॉब से निकाल दिया गया। अब आप जरा सोच के देखिए कि यदि हम उन्हीं तरह की परिस्थितियों में होते तो हमारे मन के अंदर कितनी विकलता होती। और स्वामी विवेकानंद सब छोड़ करके सन्यासी बनना चाहते थे, संसार की जिम्मेवारियों से निवृत्त नहीं हो पाते। ऐसी विकलता भरी, विक्षोभ भरी परिस्थितियों में जब उनको पता चला कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद भी लाइन में लगे। पर उनके मन में बड़ी सांसारिक अभीप्सा थी। अभीप्सा ये थी कि इतने बड़े व्यक्ति मिलने के लिए आ रहे हैं, यदि हमारे गुरु थोड़ी सी सिफारिश कर देंगे तो शायद हमारी जॉब लग जाए। पर वहाँ पर तो उल्टा घट गया। वहाँ पर ये घटा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को, जो ब्राह्म समाज के अध्यक्ष थे, उनको तो कुर्सी पर बिठाया और ज़मीन पर जाकर के नरेंद्र के साथ, विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि ऐसा क्यों किया, अध्यक्ष तो वहाँ बैठे हैं। उनने इशारा भी किया कि अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठ। लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। उस समय कक्ष में बैठे लोग भी विवेकानंद को नहीं जानते और केशव चंद्र सेन को पूरी दुनिया जानती थी। तो भगवान की जो आशीर्वाद के क्षण जिसके ऊपर गुजरते हैं दोस्तों, उसके जीवन में सौभाग्य आता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बोले, ऐसा कोई आदेश तो मुझे नहीं हुआ है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, फिर नहीं चलेगा बेटा, चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, ये वाला चलेगा। और आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय में वहाँ पर बैठे लोग नहीं जानते थे, आज सारी दुनिया जानती है, क्योंकि चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। और ये जो घटना है ये हमारे लिए मूल्य की हो जाती है, क्योंकि यदि हम लोग अपने आप को आज से 80 साल पहले लेकर के जाएं, तो इसी क्षेत्र के अंदर पूज्य गुरुदेव जो है वो लोगों के घरों में जाते थे, पुराने जो अखबार है वो लेकर के आते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पेपर सबसे ज़्यादा महंगा हो गया था, कागज़ मिलता नहीं था। पुराने अखबारों को लेकर के आते थे, लुगदी बनाते थे। इसको आप सोचिए, संकल्प कितना बड़ा था। उस लुगदी का जो कागज़ बनता था सुखाने के बाद, उसके ऊपर गुरुदेव अखंड ज्योति को हाथ से लिखते थे और लोगों के घरों में छोड़ के आते थे। लोगों ने कहा कि साहब ये चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? तो गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया। अखंड ज्योति के अंदर लिखा, क्या लिखा? जो लिखा उसको सुन कर के दोस्तों हम में से प्रत्येक का रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। वो भगवान की जलाई हुई ज्योति, जिस ज्योति का प्रतिनिधि हम लोगों को बनने का अवसर मिला, कभी अकेले में हो तो इस बात को फिर से सोच करके देखें कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा तप रहा होगा, ऐसा कौन सा पुण्य रहा होगा, ऐसा कौन सा प्रकाश रहा होगा कि इतनी बड़ी ईश्वरीय योजना का प्रतिनिधि बनने का अवसर मिला। और जो अगला वर्ष है वो हम में से हर एक के लिए पुकार को लेता आया, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में, जिसके मन के अंदर, जिसके चिंतन के अंदर, जिसके व्यक्तित्व के अंदर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रकाश को
जब वो वहाँ पर गए और ध्यान लगाने बैठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के तो खंबे गिर गए, यहाँ की छत चली गई है, आधे से ज़्यादा मंदिर उजड़ चुका है। विवेकानंद की आंख से आंसू गिरे। उनने मन में संकल्प लिया कि मैं इस मंदिर को बनवाऊंगा। इधर संकल्प लेना था कि देवी माँ प्रकट हुई, और देवी माँ प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। क्या बनाऊं? उन्होंने पूछा। बोले तू भारत को बना बेटा। उसी दिन बाहर निकले तो उनने संकल्प लिया, आज के दिन से लेकर आने वाले 50 वर्षों तक हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। और मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग यही सोच करके यहाँ से उठिए। वंदनीय माता जी हमसे यही संकल्प लेने को कह रही है कि हमें और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ भारत को बनाने की आवश्यकता है। हमें भारतीय संस्कृति को जगाने की आवश्यकता है, हमें उसका प्रतिनिधि, हमें उसका पुरोधा, हमें उसका पुरोहित बनने की आवश्यकता है। वयम राष्ट्रे जागृया पुरोहिता, उपनिषद कहते हैं, अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि हम लोग अंधकार में प्रकाश को पैदा करने के लिए धरती पर आए। आप में से एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं है दोस्तों। शरीर की दृष्टि से हम लोग कहीं पर बैठे हों, आप अपने मन को टटोल करके देखिए, आपके अंदर का आत्मबल आ जाए तो आप आसमानों को हिला देने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखते हैं। आज का दीप एक याद दिलाने के लिए आया दोस्तों कि आसमानों को निहारें, उससे पहले धरती को तो देखें। किस धरती पर खड़े हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ये वही धरती है जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 1987 में लिखा कि सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की भूमि भारत की भूमि है। जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। विश्व का जागरण भारत के जागरण में छिपा है, और भारत का जागरण भारत के आध्यात्मिक जागरण में छिपा है। जिस दिन भारत का अध्यात्म जागेगा दोस्तों, हमारे अंदर की वो सोई हुई शक्ति, हमारे अंदर का वो सोया हुआ स्वाभिमान, हमारे अंदर का वो सोया हुआ शौर्य, हमारे अंदर का सोया हुआ मनु जागेगा, तो हम याद कर सकेंगे कि दुनिया के किसी कोने में आप जाइए तो वहाँ, चाहे आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, अफ्रीका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहाँ के तटों को छूने से पहले अध्यात्म ने आ करके भारत को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया। अध्यात्म का कोई परमानेंट एड्रेस कहा जा सकता है तो भारत की भूमि को कहा जा सकता है। ये वो भूमि है दोस्तों जहाँ पर ज्ञान के सूर्यों ने, शंकर से लेकर के रामानुज ने, मध्व से लेकर निम्बार्क ने, कबीर से लेकर सूर्य ने, तुलसी से लेकर चैतन्य ने, मीरा से लेकर एक से एक बढ़कर भक्तों ने, पूज्य गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, इनने आकर के अपने जीवन से उस प्रकाश को जन्म दिया कि जो व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी क्षुद्रताओं से प्रताड़ित था, उसको ये समझ में आया कि मैं अपने जीवन को नर से नारायण बना सकता हूँ। उसको ये समझ में आया कि मैं अपने जीवन को मानव से माधव बना सकता हूँ। भटके हुए को भगवान बनाने की भूमि भारत की भूमि है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनाने की भूमि तो उत्तर प्रदेश की भूमि है। आप जरा सोच करके देखिए कि वो भूमि है जहाँ पर हमने सबसे भटके हुए व्यक्ति के अंदर इस संकल्प को पैदा किया कि यदि आप चाहो तो अपने जीवन को दूसरे शिखर पर ले जा करके प्रतिष्ठित कर सकते हो। वो कहने का साहस भूमि के अंदर आया, और वो जो भूमि का साहस है दोस्तों, वो आज हम लोगों को पुकारता आया कि हम लोग यहाँ पर दीपक को जलाने के लिए नहीं बैठे हैं। दीपक को जलाने का काम तो मोमबत्ती कर लेगी, अगरबत्ती कर लेगी, उसको जलाने के लिए माचिस काफ़ी, उसको जलाने के लिए लाइटर काफ़ी, उसको जलाने के लिए एक छोटी सी माचिस की तीली मिल जाए तो वो दीपक को जलाने का काम कर सकती है। हम लोग मात्र दीपक को जलाने नहीं आए हैं,